क्योंकि मेरी एंग्जायटी, टेंशन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, ये मुझे मालूम था। नींद ठीक ढंग से हुई नहीं, ये मुझे मालूम था और इसलिए इस ढंग के रिज़ल्ट्स निकलेंगे, ये मुझे मालूम था। और इतने सालों से तो ये विषय मैं पढ़ाते ही आया था। अब मैं आपको सलाह नहीं दूँगा। मैंने एक बात आप सब लोगों से कही थी और वो बहुत महत्व की बात है और मैंने कही थी कि जो भी साइकोसोमैटिक बीमारियाँ हैं, जिन बीमारियों के लिए हमेशा आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उन बीमारियों के लिए आपको सम्मोहन में डेली सूचनाएँ देनी पड़ती है। कम से कम महीने में 26 दिन तो होने ही चाहिए। यानी हफ्ते में 1 गैप चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा गैप्स नहीं चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्रशांत सिंह का सवाल है कि सी कोर्स में आपने अनुभव बताया था कि आपका शुगर परसेंटेज एकदम बढ़ गया था, टेस्ट में आया था और उसके बाद में आपने सम्मोहन के द्वारा उसका लेवल कम कर नॉर्मल एकदम शुगर हो गई। तो आपने कितने बार ये सजेशन दिए थे, कितने दिन तक दिए थे? हालाँकि ये किस्सा मैंने आपके सामने विस्तार से रखा। हो सकता है कि उसमें ये जो आपने डिटेल्स पूछे हैं, वो डिटेल्स मैंने कहे नहीं हों। अभी क्या होगा कि ये जो सुन रहे हैं, वो सी कोर्स के बाहर के भी लोग सुन रहे हैं, इसलिए मुझे फिर से वो सब चीज़ ठीक ढंग से रिपीट करनी होगी। नहीं तो गलती से मेरे द्वारा अंधविश्वास फैले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात ऐसे है, क्या हुआ था, ये मैं ठीक ढंग से अभी आपके सामने रखता हूँ। मेरी संगठन की ओर से हमारे विदर्भ में कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला का 3 दिन का एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था। इसमें सभी संगठन के कार्यकर्ता, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे शामिल हुए थे। हमें कम खर्चों में ये सब कुछ करना था। उसमें पेरेंटिंग भी था, फैमिली डेवलपमेंट भी था, विस्तार से विषय रखने थे और कम खर्चे में करने हैं क्योंकि 3 दिन लोगों का रहना, खाना-पीना ये खर्चा भी उठाना है। और संगठन के जो कार्यकर्ता कई दिनों से इसमें काम करते हैं, वे ज़्यादा पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोज़ 8.5 घंटे मैं वर्कशॉप लेता था, ताकि बहुत अच्छे ढंग से ये विषय उन तक पहुँचे। अभी रोज़ 8.5 घंटे मुझे बोलना है, जाते समय मैं कार नहीं लेकर गया था, मेरे ही एक कार्यकर्ता की एक वैन मारुति लेकर गया था। तब तक मुझे पावर स्टीयरिंग उपयोग में लाने की आदत पड़ चुकी थी, उसको पावर स्टीयरिंग नहीं था। उसका भी काफ़ी मुझे टेंशन आया था कि ड्राइविंग ठीक ढंग से होगा, नहीं होगा, कहीं किसी को ठोकर बैठेगी, नहीं बैठेगी, क्योंकि उसका व्हील बहुत कहीं अटक जाता था वगैरह ऐसा होता था। तो जाते वक़्त भी उसका टेंशन हुआ था, आते वक़्त भी टेंशन हुआ था, नींद भी बहुत कम हुई थी। मैं ठीक ढंग से इंडक्शन के लिए भी समय नहीं निकाल पाया था 3 दिन। और फिर मेरे डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर एन डी पाटिल, वो आय सर्जन हैं, उनके पास मैं ऐसे ही आँखें जाँचने के लिए गया। उनको डाउट आया और फिर उन्होंने उनके ही पास में लगकर उनके ही मित्र की लैब थी, वहाँ लैब में जाँचा। तो मुझे डायबिटीज़ निकला। अभी डॉक्टर पाटिल है, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम बाजू में उनका उनका भी उसी बिल्डिंग में लगकर ही, सटकर ही उनका भी क्लिनिक है। बाकी भी डॉक्टर्स लोग आस-पास में ही हैं। तो सब एक-दूसरे को फ़ोन पर कह रहे हैं कि सर को डायबिटीज़ निकला, सर को डायबिटीज़ निकला। मुझे बताने को कोई तैयार नहीं। जो खुद जाँच रहे थे, जिन्होंने जाँचा, वे बहुत ही तज्ञ डॉक्टर थे। उन्होंने इंग्लैंड में काफ़ी दिनों तक काम किया था, फोरेंसिक में भी काम किया था। उनको डाउट आया कि उनके आदमी ने जो जाँचा है उसमें गलती हुई होगी, इसलिए वो सैंपल थोड़ा-सा रखते ही हैं बाजू में। तो फिर से उन्होंने जाँचा, परसेंटेज तो निकला। फिर बड़े चिंताग्रस्त होकर उन्होंने सबने मुझे बात बताई। मैंने बोला चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि शुगर परसेंटेज बढ़ा होगा। आपको तो मालूम है मैं बहुत शुगर खाता हूँ। 3 दिन तक मैं ठीक ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ।
रोज 8.5 घंटे बोलते आया हूँ। ड्राइविंग का भी वो किस्सा मैंने सुना है। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मेरी टेंशन एंग्जायटी बहुत बढ़ गई है और इस कारण ऐसा हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि 1 दिन की गैप लेंगे। कल मैं पूरी तरह से आराम करता हूँ, मेरी बहुत अधूरी नींद हुई है, नींद भी पूरी निकालता हूँ, सम्मोहन भी ठीक ढंग से करता हूँ और परसों हम जाँचेंगे। तब काफ़ी मेरे जिन्होंने मेरे साथ में सी कोर्स किया था, उन डॉक्टर्स को मेरी इस बात का इतना अचरज नहीं लगा। लेकिन ये जो थे पैथोलॉजिस्ट, उनको बहुत अचरज लगा कि आदमी किस बेस पर कह रहा है? ऐसे कैसे संभव है? इतना परसेंटेज निकला है और ये आदमी कह रहा है कि 1 दिन के बाद में जाँचने के बाद में फ़र्क पड़ेगा। मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं। पूरा दिन मस्त सोया, मेरी आदत है, मैं कभी 12, 14, 16, 18 घंटे भी सो सकता हूँ। पूरी नींद जो पहले भी मैं ठीक ढंग से नींद नहीं ले पाया था, मुंबई से आया था। आने के बाद में आते समय मुझे अच्छे ढंग से नींद नहीं मिल पाई थी, ट्रेन से आया था। ये सभी कारण थे उसके साथ में जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो मैंने बढ़िया नींद निकाली। आपने पूछा कितनी बार सम्मोहन किया था? केवल 1 दिन की गैप। घर जाने के बाद उस दिन रात को मैं अपने मुकाम पर वापिस आया, तब मैंने एक बार सम्मोहन किया नहाकर, फिर सो गया। फिर दूसरे दिन एक बार किया। अच्छी नींद निकाली। फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझे आपको सभी को मालूम है कि पहली टेस्ट जो होती है ब्लड की, यानी शुगर के लिए, तो वो आपने कुछ खाने के पहले करनी है, चाय भी नहीं पीना है। तो तब कोई सम्मोहन करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो वैसे ही उठकर मैं गया, पहली टेस्ट हुई। फिर डॉक्टर लोगों ने मुझे इधर-उधर जाने नहीं दिया, खुद के घर में ही खाना खाने के लिए ले गए। खाना खाने के बाद में जितने समय के बाद करनी चाहिए उसके अनुसार फिर से दूसरी टेस्ट हुई और दोनों टेस्ट एकदम नॉर्मल आ गए। यानी एक यंग लड़के को जो आनी चाहिए उस ढंग के उसके रिजल्ट्स आए। और ये जिन लोगों ने मेरे साथ में सी कोर्स किए थे, मेरे सी कोर्स के स्टूडेंट्स थे, उन डॉक्टर्स को तो बहुत अचरज नहीं हुआ। उनको केवल चर्चा का विषय हुआ। लेकिन ये पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जो इंग्लैंड में काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करते आए थे, फोरेंसिक के साथ में जुड़े हुए थे। उनके लिए इतनी अचरज की बात थी कि बोले पॉसिबल कैसा है? मैंने दोनों टेस्ट मैंने खुद किए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ब्लड सैंपल में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। ये सब होने के बाद में पहले दिन ये होता है और 1 दिन के गैप में दूसरे दिन, पहले दिन तो शाम को मैंने टेस्ट की थी। उसके बाद में पूरे दिन की गैप और तीसरे दिन सुबह हुई और दोपहर में हुई। यानी 48 आवर्स की भी गैप नहीं। तो ये कैसे संभव है? मुझे मालूम था ये संभव है, क्योंकि मेरी एंग्जायटी, टेंशन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है ये मुझे मालूम था। नींद ठीक ढंग से हुई नहीं ये मुझे मालूम था और इसलिए इस ढंग के रिजल्ट्स निकलेंगे ये मुझे मालूम था। और इतने सालों से तो ये विषय मैं पढ़ाते ही आया था। अब मैं आपको सलाह नहीं दूँगा। मुझे शुगर बहुत अच्छी लगती है। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा शुगर मेरे खाने में होती है। मेरे चाय में होती है, मेरे कॉफ़ी में होती है। उसकी कोई मैं चिंता नहीं करता हूँ। कोई अगर मुझे कहता है कि आप शुगर को छोड़ दो, तो मैं बोलता क्या-क्या छोड़ूँ ज़िंदगी में, बचेगा क्या फिर मेरे पास? ऐसा मैं उसके यानी उसका जवाब ऐसा देता हूँ मैं हमेशा। ये आप लोगों ने करना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी मैं अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करता हूँ। शुगर मेरी एक प्यारी चीज़ है, उसको छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं। और इसलिए मैं मेरे रेगुलर प्रोग्राम में, डेली के प्रोग्राम में शुगर के लिए सजेशन देता हूँ। मैंने एक बात आप सब लोगों से कही थी और वो बहुत महत्व की बात है और मैंने कही थी कि जो भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, जिन बीमारियों के लिए हमेशा आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, उन बीमारियों के लिए आपको सम्मोहन में डेली सूचनाएं देनी पड़ती है। कम से कम महीने में 26 दिन तो होने ही चाहिए, यानी हफ्ते में एक गैप चलेगी, लेकिन उससे ज्यादा गैप्स नहीं चाहिए। तो मैं शुगर के लिए भी सूचनाएं देता हूँ। मैं बीच-बीच में बिल्कुल जाँचता नहीं हूँ।
लेकिन कई बार जांचना कंपलसरी होता है। जब कंपलसरी जांचना होता है, जैसे हिमालय में जा रहे हैं, वहां पहले आपको जांच करनी पड़ती है। फॉरेन में जा रहे हो, वहां भी जांच करनी ही पड़ती है। तो ये जब कंपलसरी जांच होती है, तभी केवल मैं जांच करता हूँ और हमेशा मेरी शुगर नॉर्मल निकलते आई। अब ये मैंने जो कहा है, इस बात को ठीक साइंटिफिकली हमने समझ लेना चाहिए। हमारी जो यंत्रणा है, मेटाबॉलिज्म की यंत्रणा है, वो जब ठीक ढंग से काम नहीं करती है, तो जो भी शुगर आप लेते हो, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होती है और वो बचती है, डिपॉजिट होती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज हुआ। अगर वो ठीक ढंग से कंज्यूम होती है और नॉर्मल रहती है, उसको हम डायबिटीज नहीं कहते। तो इसलिए मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, लेकिन फिर कभी भी वो डायबिटीज कंटिन्यू नहीं रहा। लेकिन डेली शुगर कंज्यूम होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मैं इंसुलिन डायरेक्टली नहीं लेता हूं, लेकिन सजेशन देता हूं और सजेशन में ये सूचना होती है कि मेरे शरीर के लिए शुगर कंज्यूम करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना इंसुलिन समय-समय पर निर्माण होता है। ये मेरे सजेशन में उसका हिस्सा होता है। इंसुलिन निर्माण करने की क्षमता तो हमारे बॉडी में होती है। तो वो नॉर्मल रखने के लिए जितना आवश्यक कम ज़्यादा इंसुलिन है उतना होता रहे, ये सजेशन के साथ में मैंने जोड़ के रखा है। आपके इस बारे में कोई भी अंधविश्वास नहीं हो तैयार और आप ऐसी गलती ना कर बैठे कि जिसके कारण आपका काफ़ी नुकसान हो, इसलिए ये बात मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने रखी। मैंने एक डॉक्टर का नाम ज़ाहिर तरीके से लिया जो मेरे मित्र हैं। मैंने पैथोलॉजिस्ट का नाम लिया नहीं है, लेकिन उन्होंने वो दोनों सर्टिफ़िकेट्स रखकर कई अपने डॉक्टर मित्रों को उन्होंने बताया है कि कैसे संभव है। केवल 36 घंटे के अंदर-अंदर ये चेंज कैसा हो सकता है। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। टेंशन और एंग्ज़ायटीज़ के कारण सभी यंत्रणाएँ हमारी आधी-अधूरी काम करती है और उसके परिणाम हो सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।